क्राइम है क्योंकि रेती से बहुत करोड़ों रुपए आता है। ये रेत माफिया की बात कर रहे हैं अभी आपने, जैसे एनसीआर में भी रेत माफिया के कई किस्से हुए हैं। अभी गुड़गांव में एक किस्सा हुआ था जिसमें रेत माफिया ने अपने ट्रक के नीचे एक अच्छे पुलिस अधिकारी को कुचल दिया था, अच्छी रैंक वाले पुलिस अधिकारी को कुचल दिया। तो रेत माफिया कितना ताकतवर होता है इसका अंदाजा आपको पता होगा, और ये उन्हीं रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे एक आवाज उठती थी, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। अन्ना हजारे ने जो मुहिम चलाई थी उसमें जो जीदार लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उपवास रखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सरकार को बदल दिया। लेकिन अब वही लोग लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और अब भी अन्ना जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अन्ना के गाँव के लोग, अहमदनगर जिले के लोग, महाराष्ट्र के लोग और हर जगह के लोग, मतलब अभी भी जो अन्ना ने जो अलग जलाया था वो अभी भी उसको मसाल को लेकर अपने हाथ में थामे हुए हैं और जंग कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, बाहुबलियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो गुंडागर्दी करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, सब तरह के नाजायज काम करते हैं और लोगों को दबाते हैं। लेकिन ये जो सिपाही हैं, अन्ना के सिपाही, ये खड़े हुए हैं, आज ये आए हैं जंतर मंतर और मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि इनको न्याय मिले। आइए पूछते हैं इनसे क्या प्रकरण है। सर, अहमदनगर की बात कर रहे हैं आप, क्या समस्या है आपकी? हमारा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला का पारनेर तहसील है और पारनेर तहसील में ही अन्ना हजारे हमारे रहते हैं। आप उसी गांव से? नहीं, बाजू में गांव है हमारा, लेकिन वही तहसील एक है हमारा, रालेगंज सिद्दीकी के हमारे बाजू में है। तो अन्ना जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और मोदी जी ने भी अभी लाल किले पे बोला है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन अन्ना जी के ही तहसील में ऐसे ऐसे गुंडे पड़े हैं जो रेती माफिया का काम करते हैं, मटके का काम करते हैं, गावठी दारू का काम करते हैं। और ये पुलिस, यहाँ जो पुलिस है वो हफ्ता लेने का काम करती है। और ये गुंडे लोग जिसको भी कोई ऐसा काम करेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, तो वो लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। और जैसे ही कोई फर्ज मतलब एफआईआर करने जाता है तो पुलिस उल्टा उसी के ऊपर एफआईआर करती है। तो मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ है, मेरे भी खिलाफ बहुत सारे एफआईआर दर्ज हुए। मेरे फैमिली मेरी जो मुंबई में है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई। और जो गांव के हमारे लोग हैं उनके ऊपर भी इन्होंने एट्रोसिटी हो, विनय भंग हो, ऐसे गंभीर जो गुनाह है। देखिए कितनी गंभीर बात है। जो लड़ाई लड़ रहा है, एक तो वो लड़ रहा है उन बाहुबलियों के खिलाफ, दूसरा उसको प्रशासन से भी लड़ना पड़ता है क्योंकि उसके खिलाफ प्रशासन खड़ा हो जाता है। कानून का सारा उपयोग अपराधियों के लिए नहीं होता, कानून का सारा उपयोग समाज सेवियों के लिए, आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए, ऐसे पत्रकारों के लिए जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही संजीदा विषय है। क्या लगता है आपको कि क्या होगा अब? नहीं, इसीलिए तो हम लोग ये जो ऐतिहासिक जगह है जंतर मंतर, जहाँ से अन्ना जी ने शुरुआत की, हम यहीं पे मोदी जी और अमित शाह जी से गुहार करते हैं इन गुंडों को। जो अभी आपकी सरकार है वहाँ पे, शिंदे जी और फडणवीस की सरकार है जो अभी आई है, ये तो अभी सरकार आई है। हाँ। लेकिन ये तो अभी सिंडिकेट तो पुराना होगा, ऐसा तो नहीं है क्या? इसके पहले का सिंडिकेट है और बहुत दिन से चल रहा है। तो आपको शिंदे साहब को कहना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। नहीं, लेटर तो मैंने सब जगह दिया है। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई उनका मतलब कार्रवाई नहीं हुआ। दूसरी गंभीर बात है, कम ही समय हुआ है उनको। गंभीर बात है कि पुलिस जो 2 वर्ष से ज्यादा एक जगह नहीं रह सकती है। हाँ। भारत में कानून है। अच्छा। लेकिन ये जो अजित पाटिल DYSP और जो घनश्याम बड़प PI, ये 2 वर्ष बीत चुके हैं उनके, लेकिन इतना पैसा यहाँ आ रहा है ना तो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो इसीलिए ये भ्रष्टाचार और ये जो गुंडे लोग हैं, इन्होंने पूरा पैर जमा लिया है और इनको पूरा एक बिजनेस बना लिया है उसको, और ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम है ये, क्योंकि आर्थिक अपराध है, पैसे का ही अपराध है, लेकिन है तो क्राइम ही। क्राइम है क्योंकि रेती से बहुत करोड़ों रुपए आता है। ये रेत माफिया की बात कर रहे हैं अभी आपने, जैसे एनसीआर में भी रेत माफिया के कई किस्से हुए हैं। अभी गुड़गांव में एक किस्सा हुआ था जिसमें रेत माफिया ने अपने ट्रक के नीचे एक अच्छे पुलिस अधिकारी को कुचल दिया था, अच्छी रैंक वाले पुलिस अधिकारी को कुचल दिया। तो रेत माफिया कितना ताकतवर होता है इसका अंदाजा आपको पता होगा, और ये उन्हीं रेत माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इनको प्रशासन सुरक्षा देने की बजाय आप पर ही कर देता है केस। हमारे ऊपर ही गुनाह डालते हैं, हमारे सगे वाले के ऊपर डालते हैं, हमारे
जो दूसरे का वो कैसे लड़ेंगे? ऐसे ऐसे तो नहीं, ऐसे अन्ना जी के राह पे चल पड़े। इससे पहले मैंने पार्टनर आपको डर, जान का डर नहीं लगता? नहीं, जान का डर होगा तो हम यहाँ तक आते ही नहीं। अच्छा, तो इसलिए मेरे ऊपर 2 बार हमले किए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अन्ना जी कहते हैं ये बात, क्या इसी मंत्र को आपने ले लिया है? हाँ, अन्ना का और मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पुरस्कार भी मिला है मुझे। अच्छा। दूसरी बात में जो भ्रष्टाचार विरोधी लोक आंदोलन है, इसका मैं केंद्रीय सतर्कता आयोग से मैं प्रमाणित हूँ। मतलब गवर्नमेंट का ही काम कर रहा हूँ मैं, फिर भी इतना तकलीफ हो रहा है। इससे पहले पारनेर की तहसील ज्योति देवरे, जिनके ऊपर मैंने अनशन किया 2 बार, उनका तबादला हो गया। उसके बाद मतलब ये भी कमजोर नहीं है, इनका भी इतिहास है कि अगर ये कोई सी काम को हाथ में ले लेते हैं तो अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो अभी जो रजिस्ट्रार है, इसीलिए डर रहे होंगे आपसे? नहीं, हाँ, वो तो भ्रष्टाचारी तो डरता ही है। डरते तो है। अभी जो रजिस्ट्रार है यहाँ झूठे कागजात होते, लेकिन आपको सरकार से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हो। हमको कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। जब जिसको जाना है तब जाना है उसको। जब जिसको जाना है तब सो जाता है। इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, खड़े हुए सीना तान के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, मवालियों के खिलाफ, खनन माफिया के खिलाफ, और कह रहे हैं कि देख लिया है, देखेंगे, जोर है कितना तेरे हाथों में, बाजुओं में, देख लिया है, देखेंगे। मतलब बराबर नारा बुलंद कर रहे हैं। और अन्ना के सिपाही हैं, तो लगता है सरकार सुनेगी। सरकार सुनना तो चाहिए, क्योंकि हम भी मोदी जी को मानने वाले हैं, हम भी इन्हीं लोगों को मानने वाले हैं, सरकार को। लेकिन जो है कि मैंने आज तक जितने भी आंदोलन किए सब यशस्वी हुए, मतलब सक्सेस हुए। अब 100% सक्सेस रेट ही हो, थोड़ा सक्सेस रहे तो मतलब आप कैसे भी करके इसको भी कर जाएंगे। हाँ, अभी DYSP मतलब जिला का पुलिस है जो अजित पाटिल, और पारनेर तहसील के जो मैंने बड़प, इनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, क्योंकि गुंडे। और आप जब काम करते हो, आवाज उठाते हो, तो पूरे फैक्ट के साथ उठाते हो, सबूतों के साथ सबूतों के साथ उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही किसी लिए आरोप तो नहीं लगा देते किसी? नहीं, ऐसे लगाना मेरे कोई दुश्मनी जाती ही नहीं। ये पुलिस कहाँ के हमें मालूम नहीं, लेकिन ये लोग जो गलत काम करे, गलत लोगों को साथ दे रहे, इसके मैं खिलाफ। मुझे पूरे कागज पत्तर के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ, कानून सम्मत तरीके से ये काम करते हैं। और जब ये काम करते हैं तो भ्रष्टाचारियों के पैर जड़ से उखाड़ देते हैं। इस तरह का इनका जज्बा है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? संदेश यही, क्योंकि कुछ नौजवान लोग आपको देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वो भी लड़ते होंगे, उनको बड़ी परेशानी आती होगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? वही संदेश देना है कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आप खड़े हो जाओ। लेकिन लोगों का, हमारे कहावत है, शिवाजी पैदा होना चाहिए लेकिन दूसरे के घर में, मेरे घर में नहीं। शिवाजी पैदा होना चाहिए दूसरे के घर में, बहुत ही बात कर दी, जबरदस्त बात कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब शिवाजी अपने घर में ही पैदा करो। हर आदमी को शिवाजी के राह कदम पे चलना होगा, लड़ना होगा, और लड़ने वाले को ही मान सम्मान और इज्जत मिलती है। जो मरा हुआ है उसकी कोई पहचान नहीं है। और इसलिए अन्ना जी की बात को ये रखते हुए, ये भी एक तरह का युद्ध लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आप इसी तरह अलग जगाते रहिए और अपनी लड़ाई जारी रखिए। अभी दिल्ली से हमारे जो भगिनी लोग हैं, हमारे एनजीओ के, दिल्ली से बहुत लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस एनजीओ से। देहरादून में जुड़े हम लोग से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे देश में, पूरा देश में मैं यही कर रहा हूँ। अब दिल्ली में भी कल इनका कोई परेशानी होगा तो फिर मैं आऊँगा, फिर खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि मैं भी अन्ना हूँ। उम्मीद जगती है, उम्मीद की किरण लगती है कि अन्ना जी बेशक स्वास्थ्य है, लेकिन अन्ना जैसे हजारों अन्ना वो पैदा कर चुके हैं। जो मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना का नारा लगता है अभी जिंदा है, और लोग लड़ रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से लड़ रहे हैं। इसी तरह का जज्बा बनाए रखिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।